राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के बाद काफी जोश में थे कि अब जनता उनकी बातों में आ रही है, वो अब बैकफुट पर हैं। राहुल गांधी अब समझ गए हैं कि वो गलतफहमी के शिकार हो गए थे और पीएम मोदी से लड़ना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। अब राहुल गांधी को पीएम मोदी और बीजेपी की ताकत का अंदाजा हो गया है। यही वजह है कि कांग्रेस अब झुक गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के तर्ज पर ही महाराष्ट्र में भी भानुमति का कुनबा जुड़ गया है। कांग्रेस ने हरियाणा क्या गंवाया, कांग्रेस के हाथ पांव ही फूल गए और कांग्रेस ने एकला चलो नीति को पूरी तरह से ही लगता है त्याग करके रख दिया है। दर्शकों, जिन अखिलेश यादव की कांग्रेस ने एमपी और अहिरबाल क्षेत्र हरियाणा में अपमान किया, एमबीए महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की सपा को सीट देने को तैयार हो गई है। तो वहीं जिस आपका हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने अपमानित कर कहीं का नहीं छोड़ा था, उस आपके सामने कांग्रेस महाराष्ट्र में नतमस्तक नजर आ रही है और सीट आपको भी दी जा रही है। जो कांग्रेस लोकसभा में तीसरी बार 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, वो 99 सीट पाकर अपने आप को बड़ा राजनीतिक शूरमा समझ रही थी। एक हार ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा कर रख दी है। इंडी को महाराष्ट्र में साथ लेने की जिस जुगत में एमबीए है, पेच वहां भी कई फंसे हुए हैं कि जितनी सीटें एमबीए दे रहा है अखिलेश यादव और आपको, क्या वो राजी हो जाएंगे या इंडी में राजनीतिक कलेश बढ़ेगा? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच मुंबई की सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। संभावित फॉर्मूले के मुताबिक मुंबई में सबसे ज्यादा 18 सीट पर उद्धव गुट लड़ेगा। कांग्रेस को मुंबई में 14 सीटें मिलेंगी, वहीं शरद पवार गुट को मुंबई में 2 सीट मिलेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और आप को मुंबई में एक सीट दी जाएगी। मुंबई में 36 विधानसभा सीटें हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा की हार से कांग्रेस ने सबक लिया है और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी सीटें देकर तालमेल बैठाने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था, इससे पार्टी को नुकसान हुआ और सत्ता हाथ से निकल गई। ऐसे में महाराष्ट्र में एमवीए किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अखिलेश यादव की पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही, लेकिन मुंबई में 1 सीट देने पर एमवीए में सहमति बनी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे महाराष्ट्र में 12 सीटों पर ताल ठोक रहे थे। एमबीए के फॉर्मूले के मुताबिक छोटे दलों को 3 से 6 सीटें देने की रणनीति बनाई गई है। अखिलेश यादव को भिवंडी और मानखुर्द सीट देने की बात है। अखिलेश यादव इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। अब देखना यह है कि राजनीति सुख को लालित इंडी के नेता इस पर मानते हैं या नहीं। लेकिन इस खबर से ये साफ है कि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस समझ गई है कि अकेले बीजेपी को हरा पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, काफ़ी मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि वो बीजेपी को आराम से हरा देंगे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि वो कितने पानी में हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियों के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।